क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग सब कुछ होते हुए भी जीवन में चैन से क्यों नहीं जी पाते? उनके पास सफलता की हर निशानी होती है, लेकिन भीतर एक अजीब सी खालीपन और बेचैनी रहती है। घर, पैसा, परिवार सब कुछ होता है, फिर भी दुख उनका पीछा नहीं छोड़ता। ऐसा लगता है जैसे कोई अदृश्य बोझ उनके कंधों पर है, जो उन्हें कभी पूरी तरह खुश नहीं होने देता। हम अक्सर किस्मत को, ग्रहों को या दूसरों को दोष देते हैं, लेकिन शास्त्र और जीवन दोनों एक ही गहरा सत्य बताते हैं कि कुछ दुख हमारे अपने ही कर्मों से आते हैं। ये वो कर्म है जो हम जाने अनजाने में कर जाते हैं और जिनकी जड़ें बहुत गहरी होती हैं। आज हम बात करेंगे उनकी, जो अगर कोई संतान करती है तो उसका फल उसे इसी जीवन में, इसी धरती पर नरक की तरह भोगना पड़ता है। ये कोई डराने वाली बात नहीं, बल्कि एक चेतावनी है, एक आईना है। ये बात सुनने में कठोर लग सकती है, लेकिन यह उतना ही बड़ा सत्य है। और वीडियो के अंत तक ध्यान से सुनिए, क्योंकि दूसरी गलती आज की पीढ़ी सबसे ज्यादा कर रही है और अक्सर उसे गलती मानती भी नहीं। भारतीय संस्कृति में माँ बाप को सिर्फ जन्म देने वाला नहीं, बल्कि धरती पर ईश्वर का साक्षात रूप, यानी धरती के देवता कहा गया है। यह सिर्फ एक उपाधि नहीं, बल्कि एक गहरी समझ है, क्योंकि उन्होंने बिना किसी स्वार्थ के हमें जन्म दिया, अपना खून पसीना एक करके हमारा पालन पोषण किया और खुद भूखे रहकर भी अपनी हर जरूरत को पीछे रखकर हमारी ख्वाहिशें पूरी की। उनका प्रेम बिना शर्त का होता है, लेकिन समय का पहिया घूमता है। जब संतान बड़ी होती है, अपने पैरों पर खड़ी होती है, तो अक्सर ज्ञान और सफलता के साथ साथ अहंकार भी बड़ा हो जाता है। जब संतान माँ बाप की बातों को, उनकी सलाह को बोझ समझने लगती है, उनके अनुभव को पुराने जमाने की बात कहकर नकार देती है, उनके सामने ऊंची आवाज में बोलती है या उन्हें समय देना बंद कर देती है, यही पहला और सबसे घातक पाप है। याद रखिए, माँ बाप का अपमान सिर्फ कड़वे शब्दों से नहीं होता। उन्हें नजरअंदाज करना, उनकी राय को महत्व न देना, उनकी भावनाओं को न समझना और सबसे बढ़कर जरूरत के समय उन्हें अकेला छोड़ देना भी अपमान ही है। यह एक मूक हिंसा है जो दिल पर गहरी चोट करती है। जिस घर में माँ बाप की आंखों में आंसू हो या उनके दिल में अपनी ही संतान के लिए एक आह हो, वहां लक्ष्मी और सुख कभी टिक नहीं सकते। ऐसी संतान ऊपर से चाहे कितनी भी सफल क्यों न दिखे, दुनिया की नजर में कितनी ही कामयाब हो, लेकिन भीतर से वह हमेशा अशांत और खोखली रहती है। क्योंकि जिसने अपनी जड़ों का ही सम्मान नहीं किया, उस पेड़ का तना कभी स्थिर नहीं हो सकता। आज की भाग दौड़ भरी जिंदगी की सबसे बड़ी और दुखद त्रासदी यही है। जब माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं और संतान पर निर्भर हो जाते हैं, तो सम्मान धीरे धीरे खत्म होने लगता है। उनकी बीमारी, उनकी दवाइयों का खर्च, उनकी शारीरिक निर्भरता, उनकी धीमी चाल, उनकी बार बार पूछने की आदत, सब कुछ संतान को बोझ लगने लगता है। कुछ लोग उन्हें घर के एक कोने में अलग कर देते हैं, कुछ मेहमानों के सामने उन्हें चुप करा देते हैं, और कुछ तो मन ही मन उनकी उपस्थिति से ही चिढ़ने लगते हैं, उनके जाने का इंतजार करने लगते हैं। ये पाप सीधे सीधे जीवन और प्रकृति के संतुलन को बिगाड़ देता है। ये कर्म का एक ऐसा चक्र शुरू करता है जिसका अंत बहुत पीड़ादायक होता है, क्योंकि जिसने उन हाथों को बोझ समझा जिन्होंने उसे उंगली पकड़कर चलना सिखाया था, जिसने उन कंधों को थामने से मना कर दिया, जिन पर बैठकर उसने दुनिया देखी थी, उसके अपने हाथ एक दिन जरूर खाली रह जाते हैं। ऐसी संतान अक्सर समाज में शिकायत करती है कि उसके बच्चे उसकी बात नहीं मानते, उसका जीवन साथी उसका सम्मान नहीं करता, उसके काम में बरकत नहीं है या उसे कहीं भी मान सम्मान नहीं मिलता। लेकिन वह यह भूल जाती है कि यह सब उसी कर्म का फल है, उसी बीज का पेड़ है जो उसने खुद अपने माँ बाप के प्रति व्यवहार करके बोया था। शास्त्र कहते हैं, माँ बाप के दिल से निकली आह और उनकी आंखों से गिरे आंसू सबसे भारी श्राप होते हैं। वे जुबान से कुछ नहीं कहते, लेकिन उनकी पीड़ा एक अदृश्य आग की तरह जीवन को अंदर ही अंदर जलाकर राख कर देती है। ये नरक मरने के बाद नहीं, यहीं इसी जीवन में शुरू हो जाता है। रिश्तों में बढ़ती कड़वाहट, मन की स्थायी बेचैनी, सफलता में असंतोष और कभी न खत्म होने वाली एक गहरी कमी के रूप में। इसका अर्थ यह नहीं कि माँ बाप कभी गलत नहीं होते, उनमें भी कमियां हो सकती हैं, विचार अलग हो सकते हैं,
लेकिन मतभेद होने पर भी मनभेद न होने देना और उनका सम्मान बनाए रखना संतान का परम धर्म है। जो संतान माँ बाप के जीवित रहते उनकी कद्र कर लेती है, उनकी डांट में भी छिपा प्यार देख लेती है, उनकी बात धैर्य से सुन लेती है और उनके बुढ़ापे का सहारा बन जाती है, उसके जीवन में ईश्वर स्वयं मार्गदर्शक बनकर आते हैं। क्योंकि जिसने अपने घर में बैठे जीवित देवताओं की सेवा कर ली, उसे मंदिरों में जाकर कुछ मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। उनके आशीर्वाद से ही सारे रास्ते खुल जाते हैं। आज अगर आपके माँ बाप आपके साथ हैं, तो यह आपका सबसे बड़ा सौभाग्य है। यह एक ऐसा खजाना है जिसके सामने दुनिया की सारी दौलत फीकी है, क्योंकि उनके जाने के बाद सिर्फ तस्वीरें और पछतावा ही बचता है। तो आज ही संकल्प लें, उन्हें सम्मान दीजिए, हर दिन थोड़ा समय दीजिए और बिना जताए प्रेम दीजिए। उनकी जरूरतों का ध्यान रखें, उनसे बात करें, उनकी सुने। यही वह पुण्य है जो आपके इसी जीवन को स्वर्ग बना देता है और इसकी कमी जीते जी नरक।